यहीं पर 55, 65, 75। कंगना रनौत बोली है कि किसान जो 3 कानून थे ना वो फिर वापस लाए जाए। कोई कानून नहीं लाएंगे, कानून आवेंगे तो देश कट के मर जाएगा, जमींदार मर जाएगा। काले कानून किसके फायदे के लिए थे? अडानी के लिए, अडानी अंबानी के लिए, उन दो आदमियों के लिए। अब ये बताओ जी, गुजरात से दो हैं, अमित शाह और ये अपना मोदी जी, ये दोनों के दोनों पूरे बीजेपी को घुमा रहे हैं। तो मोदी जी जो है ना खुल के ये कह रहे हैं कि भाई जो है ना देश को तो मैं ही चला रहा हूँ। अब कोई बोलेगा तो ईडी लग जाएगी, सीबीआई आ जाएगी। चलते हैं जरा आगे। जो ये जो हिस्सा आगे का है ये नया बना है, ये नहीं ये तो पुराना है। उधर जहां हम अब चल रहे हैं ये नया बना है, बैठका टाइप है, वहां पर लोग आते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से मैं अब बाहर से, पहले मैंने शुरुआत भीतर से की थी घर के, ये बाहर से ये है जहाँ पर पशु सब हैं, भैंस, हाँ गाय भैंस यहाँ पर हैं। और ये घर हैं न, ये अच्छा यहाँ पर आते हैं कभी वो गाय भैंस वो खुद चारा वारा देने खिलाने कभी आते हैं? हाँ यहाँ बैठते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं। यहाँ पंचायत, यहाँ पंचायत लग जाती है। लोग हजारों की तादाद में, कई हजार आदमी आ जाते हैं और वे किसी की सुनते हैं, कुछ दुख तकलीफ है उससे बात करते हैं, भाई तेरे को क्या तकलीफ है, तो वो बताता है तो उसका समाधान भी करते हैं। और कोई नई कोई बात करनी है, कोई इंस्टीट्यूशन खोलना है या कोई गांव के लिए कोई करना है, तो लोगों की राय लेते हैं और लोगों में बताते हैं भाई ऐसे हो सकता है, ये काम ऐसा होगा। है तो यहाँ पॉलिटेक्निक खोला हुआ है यहाँ पर गांव में, और कई स्कूल बहुत बढ़िया नामी स्कूल हैं अपने यहाँ पर। चलिए कुछ कहानियाँ, आइए कुछ किस्से कहानी समझते हैं, सुनते हैं जरा, क्योंकि यहाँ गांव के बुजुर्ग लोग, जो ये नया वाला हिस्सा बना है यहाँ पर कई लोग बैठे हैं। और जो है मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा, हाँ इधर अब आए, साथ में आए, इस घर में आए। इस घर में पहले आइए, तो पहले तो फोटो दिखाएंगे फिर बातचीत करेंगे। यहाँ बैठका जो है जहाँ पर लोग बैठे हैं, यहाँ पर ये इंदिरा गांधी के साथ किसका फोटो है? रणवीर का। अच्छा, ये देखिए इंदिरा गांधी के साथ फोटोग्राफ देखिए। ये देखिए, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी हैं इंदिरा गांधी के साथ। अब बगल में आइए, फोटो देखिए, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादाजी यानी चौधरी रणवीर सिंह साहब के पिताजी, ऊपर लेट श्री मातूराम जी, ये ऊपर आप फोटो देख रहे हैं। उसके बाद नीचे चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा जी हैं, और उनके बगल में उनके बड़े भाई हैं डॉक्टर बलबीर सिंह जी। बलबीर सिंह जी, ये पूरे परिवार की फोटो यहाँ पर लगी हुई है। ये दीपेंद्र के चाचा जी हैं इधर। क्या वही जो चाची जी मिली थी उनके पति? कुलदीप सिंह लंबरदास जी। अभी इन्हीं की जिससे हमने बात की, मैं दर्शकों को बता दूं, अभी बहुत देर तक जो दीपेंद्र को कह रही थी कि देश में सबसे अच्छा बेटा हमारा है, वो जो है यही कुलदीप सिंह जी की पत्नी थी, चाची दीपेंद्र की। अब यहाँ पर गांव के बुजुर्ग लोग हैं, सबसे हम जो बुजुर्ग हैं उनसे पहले बात करेंगे। ताऊ, आप तो हुड्डा जी के साथ बचपन में क्या खेले हो, उनसे बड़े हो या साथी हो? उससे कई साल बड़े हूँ। अच्छा, आप भूपेंद्र सिंह से कई साल बड़े हो। हमारे साथ का था भूपेंद्र सिंह का भाई था बड़ा प्रताप, हाँ वो था भराने का। तो आप तो बचपन में हुड्डा जी को बहुत डांटे उटे भी होगे बदमाशी करने पे? बदमाशी इसने तो जामी जनता आज तक कदे बदमाशी करिए को नहीं। बदमाशी कभी की ही नहीं? करिए नहीं। बालकपन से शराफत करी है। हाँ। जो बदमाशी करे उसके तो लाने सो लाने लंबा बता दे। किसने उड़नियों कराया था। इसने तो कदे मतलब किसी के साथ झगड़ा ही नहीं कराया। जे आगे अगला जे कि मैं कह गया तो उस आगे भी हाथ जोड़कर जयराम जी करके चल दिया। इसने झगड़ा सो देश वाले पास किसी गल झगड़ा नहीं कराया। अच्छा, तो आपको कभी ये था बचपन में, तो आपने देखा होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा
जो आपके साथी, आपके दोस्त का छोटा भाई है, ये मुख्यमंत्री बनेगा हरियाणा का? ये तो जब पढ़ा करता, जब कौन सोचता इन बात, जब तो रणबीर की सोच थी कि भाई मुख्यमंत्री बनेगा, हाँ, ये थे जब तो। हाँ, ये तो राजनीति में बहुत बाद में आया है। हाँ, सकू इतने पढ़ा नहीं हो, हाँ, इतने तो कदे वोट मांगने भी ये गाड़िया में भी नहीं गया बैठ के, हाँ, पर अपनी पढ़ाई में रहा करता। पढ़े पाछे फिर ये राजनीति में आया है। इससे पहले एक इलेक्शन इसका भाई प्रताप ने लड़ा था, तो ये तो बाद में फिर इसने एमएलए का इलेक्शन लड़ा है सरियानाथ बाबा जी के मुकाबले में। और एक ये उस के नाम है सुंडल हरिचंद हुड्डा, इनका इन तीनों का मुकाबले में लड़ा था, चुनाव लड़ा इसने। अच्छा अच्छा, एक और बात, थोड़ा पुरानी कहानी, मतलब कुछ याद ऐसा हो, आप तो इतने करीब अभी भी आते होंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं तो मुलाकात भी होती होगी। तो अब तो पूर्व मुख्यमंत्री 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस में हरियाणा में सबसे बड़े नेता हैं और आपसे बहुत छोटे हैं, तो आते हैं तो कैसे इज्जत देते हैं कि नहीं देते? एक चीज है, जो उससे बड़ा है ना, उसने तो पहले जो वो नमस्ते करे है ना, उसने भी नहीं कहा भाई मेरा हक से मैं करूँगा। हाँ, उसने ये नहीं कि भाई उसके पाया का नहीं हाथ गाल दे, उससे उम्र में जो बड़ा है वो नहीं, उन्होंने कहा ना मैं करूँगा। हाँ, वो बड़ा आदमी की इज्जत बहुत गहरी करे है। अच्छा, गांव में आते हैं, गांव में जैसे कभी आप लोग बुजुर्ग हैं, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताते हैं, एकदम खुल करके सुनते हैं कुछ उसका? एक चीज है, वो जो उस गोचरी काम है ना, वो तो न्यू का अगर भाई तुमने गणियान इकट्ठे होकर न भाड़ा लाने की क्या जरूरत है, मेरा दो आदमी आने के बता दिया रुक जिनसे काम की तुमने जरूरत हो। इस बार बन जाएंगे मुख्यमंत्री? भाई वो तो देखो, बड़ी बात तो यह है, हम तो अपनी पक्की उम्मीद लाए रहे हैं, फिर पब्लिक का हाथ बात से। अच्छा, ये जो गांव है सांगी गांव, ये उसी गढ़ी सांप किलोई जो क्या है विधानसभा का नाम, गढ़ी सांपला किलोई, उसी में है ये? हाँ, तो अब तो सामने उनके भी हुड्डा खाप से एक महिला प्रत्याशी मंजू हुड्डा। कोई बात नहीं, ये क्या है, के भाई सब गणा गणा कौन है 8-9 हज़ार वोट ले जाएगी, के बल्ला उसको। ये एक चीज बताऊं अभी हम अभी आ रहे ना हैं ना, उसके बाद। एक चीज बताऊं, इसके मुकाबले में तो आड़े खुद संगी के भी से, वह एक लड़की तो संगी की भी है, जेजेपी से। अच्छा, सबने सांगी से ही खोजा प्रत्याशी? या तो हुड्डा खाप या सांगी, यही से मिले कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती दी जा सके। आप हुड्डा जी से उम्र में बड़े हो? आप भी बड़े हो? जो सारे हुड्डा जी के बुजुर्ग जो है बड़े यहीं पर मौजूद मिल गए आज मुझको। तो कुछ हुड्डा जी के साथ की कुछ पुरानी कहानी हो तो कुछ बताइए, थोड़ा दर्शक भी जाने, दिल्ली तक लोग सुने कि गांव में क्या बताते हैं कहानी पुरानी हुड्डा जी के बारे में। भाई हम तो इसके बाप के साथ भी रहे, हमारा भाई लगा था रणबीर सिंह, हाँ, आईपीएम था 1962 में, पंजाब ज्वाइंट पंजाब में जब भी थे। मतलब आप रिश्ते में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चाचा लगते? चाचा लगता हूँ, हाँ, उसका चाचा लगता हूँ। हाँ। हाँ, तो कुछ कहानी बताइए फिर। कहानी तो यहाँ तो है, ईमानदारी का उसका वो नहीं है, हम्म, कोई चाल चलन किसी भी बच्चे का नहीं खराब, यहाँ सब बहुत बढ़िया है। गांव में कोई नो नहीं कह सकता कि भाई ये खराब परिवार है या वो है, इतनी वो है। जिस तरह है राजनीति में बच्चा आ जाता है, उसका बाप दादा आ जाए है, तो वो जो है ना खराब चाल चलन पर चलते हैं, उग्रवादी भी हो जाए हैं, लेकिन इस परिवार में कोई भी नहीं है, शरीफ है बिल्कुल। कोई जैसे मोदी जी की बचपन की कहानी सुनते हैं, आप भी सुनते होंगे, तो बताते हैं कि बचपन में मगरमच्छ पकड़ लिए थे, ये कर लिए। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ऐसी कुछ कहानी नहीं है उनकी? ना ना, मोदी तो अपने परिवार न जाने, हमने के बेरा मोदी का आस्था है, किसी ने यह नहीं बता ली है कि इसकी जाति कौन सी है। आस्था है सब, जो कोई भी मंत्री एमएलए भाई बड़े हैं,
सबकी जाति परिवार हिस्ट्री लिखी जा है। इसकी आज तक जात नहीं भेरा किसी ने किस जात का है हैं? ये या कोई अकबर में चाय बेचा करता है या कोई जात है। ये तो चाय वाला तो कोई भी बेच के। अच्छा, किसने पी? हाँ, अब आप मोदी जी की चाय किसने पी ये तो चलिए बाद में इसको भी आप बता दीजिएगा, लेकिन हुड्डा साहब जब यहाँ आते हैं चाय पिलाते हैं कि नहीं आपको? बिल्कुल चाय पिलाते हैं। और जो यहाँ पे चाय वाले हैं कई दुकानदार, वहाँ भी बैठ के चाय पी के जाते हैं, छोटे से बड़े तक सबका। ये कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारा चाचा ताऊ भाई भतीजा हूँ, और सबसे बड़े प्रेम से मिलते हैं। और वो ये कहते हैं भाई मेरी और नाल यहीं दबी है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं खेल रहा हूँ, यहीं बचपन बिताया है। तो गांव वाले जो है ना बड़े खुश होते हैं। और आगे भाई हमारे गांव से जो है ना इतना बड़ा नेता यहाँ पैदा हुआ। ये गांव वैसे कभी से ही नेताएं का रहा है। यहाँ पे गवर्नर भी हुए हैं, सेशन जज भी हुए हैं। ये गांव सदा राजनीति में रहा है, और राजनीति में कई बात ऐसा हुआ है कि 2-2, 3-3 एमएलए भी इसी गांव के हुए हैं। हाँ, तो एक टाइम में 5 एमएलए यहाँ से थे। 5 एमएलए कब? कौन कौन थे? एक ये अपना चौधरी रणवीर सिंह, चौधरी बदलू राम, और ये जो इनके पिताजी थे जो अभी खरखोदा से खड़े, रामधारी वाल्मीकि। तो यहाँ जयवीर वाल्मीकि, तो नहीं ये तो खरबाद में और हाँ। तो इस प्रकार यहाँ ये कर्म भूमि बनारसी दास, तो यहाँ से कई गए हुए हैं जो वहाँ दिल्ली रहते हैं, लेकिन है निकासी यहीं से उनकी। तो ये कभी से ही ऐसा रहा है, बहुत बढ़िया। और गवर्नर बने पहले उन्होंने जो नहीं यहाँ से टिकट, लेकिन हार गए थे वो जो इनके साधु थे अपने चरण सिंह के, और उनकी जो चरण सिंह के साधु थे वो उनको टिकट दिया गया था। और ये जो अपना यूनिवर्सिटी का वीसी था हरद्वारी लाल, उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ था। तो ये जो है ना सांगी गांव कभी से राजनीतिक रहा है। हुड्डा जी इस बार चुनाव बड़ा रोचक हो गया है हरियाणा में। हुड्डा जी इस बार सीएम बन जाएंगे क्या? सांगी गांव को मतलब उनके गांव क्या सोच रहा है? गांव तो ये सोच रहा है, सुनो, गांव ये सोच रहा है कि भाई ये जो हरियाणा का लाल है ये इतना बड़ा नेता है, इससे मोदी भी घबराता है, इससे इसका इतना कद ऊंचा हो गया है। ये जो बड़ पीपल होता है ना उसकी जड़ बहुत गहरी होती है, इसकी जड़ बहुत गहरी है। तो इसको सब ये सोचते हैं भाई इसको गिराओ किसी प्रकार, इसको किनारा करो, लेकिन इतनी इसकी जड़ ऊपर नहीं है, बहुत गहरी जड़ है। मतलब गिरा नहीं पाएंगे मोदी साहब? वो कोई नहीं गिरा सकता। इसकी टक्कर में आज मोदी भी खड़ा हो जाए तो भी मोदी हार जाएगा, ये नहीं हारेंगे। अच्छा, दीपेंद्र का क्या हाल चाल है? दीपेंद्र आते हैं यहाँ पर? दीपेंद्र तो आप लोग के लिए बच्चा ही है, दीपेंद्र आते हैं यहाँ? दीपेंद्र आते हैं। जैसे यहाँ जब भी इलेक्शन शुरू होता है तो यहाँ अपनी पूजा पाठ करके हवन करके तब शुरू करते हैं इलेक्शन। अच्छा, मतलब इलेक्शन चुनाव की शुरुआत यहाँ गांव से पूजा पाठ करके यहाँ से शुरुआत करते हैं। एक भाई गांव वालों, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, बच्चा हूँ, भाई हूँ, और मेरे ऊपर आशीर्वाद दो, और मैं ताकि आपका आशीर्वाद लेके आगे बढ़ूं। ऐसा है। चलिए, यहाँ पर देखिए सब उम्र के सबसे बुजुर्ग लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चाचा जी रिश्ते के, उनसे लेकर के और युवा तक सब हैं। कितनी सीट इस बार लाएंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा? बाकी तो गंभीर बात हो गई, थोड़ा सीधा सपाट समझा जाए। आपका संभावना जी 55 और 50 के बीच में सीटें आएंगी। 50-55? बाहर तो लोग 60-65 बता रहे हैं, गांव में आप कम कर दिए। नहीं, मैं इस गांव का नहीं हूँ। अच्छा। मेरा हल्का बुआनी खड़ा, धनाना गांव मेरा। अच्छा, हाँ, मैं इस गांव का नहीं हूँ। बाकी और इनसे पूछ लिए गांव वाले से। और बहुत भूपेंद्र हुड्डा का परिवार बिल्कुल साधारण परिवार है पूरा। तो आप भवानी खेड़ा से अभी यहाँ पर क्या? यहाँ मेरी हुड्डा साहब के इलेक्शन में मैं आ ही जाता हूँ। अच्छा, हाँ, हुड्डा साहब के इलेक्शन में भवानी खेड़ा से सांगे पहुंच जाते हैं आप। अच्छा, हाँ, कितनी सीट आप बताइए, चाचा जी सही बताएंगे, कितनी सीट आएगी 90 में? कम से कम 65, कम से कम, उससे ज्यादा आज के कम नहीं आ सकती। देखिए ये बुजुर्गों का कैलकुलेशन तगड़ा होता है, ये लोग सब राजनीति बहुत दशक से देखे। हाँ, आप बताइए। यहाँ जी कम से कम बता रहे हैं कि 75 पार होगी आपकी बार।
यहीं पर 55, 65, 75। 75 पार होगी जी, अब की बात 75 से ऊपर जाएगी। देखो अब जो जनता बदलाव चाहती है, हर इंसान ये चाहता है एक भाई मोदी जी ने आर्मी खत्म कर दी। क्यों कर दी खत्म? 2 बना दिए, एक 5 साल, एक 4 साल के लिए और एक परमानेंट। वहां भी विद्रोह हो गया। वो जो है ना आर्मी खत्म, यहाँ का जवान जाया करता, बच्चा जाया करता, आज कोई रोडों पर रेस नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? अभी 4 साल के लिए क्या जाएंगे। दूसरा, ओल्ड पेंशन स्कीम जो ओपीएस थी कर्मचारी के लिए, वो इन्होंने बंद कर दिया। तो अब जो पूरी जिंदगी वो लगाता है अपना दाव, और फिर बुढ़ापे में उसको एक वो उसकी लाठी थी, चद्दर थी, वह खोस ली, छीन ली, तो उसका गुजारा कैसे होगा। तो ये जो मेन मुद्दे क्या हैं, जवान इनसे नाराज, किसान इनसे नाराज, मास्टर इनसे नाराज, डॉक्टर इनसे नाराज, पहलवान इनसे नाराज। इनसे खुश कौन है? सब के सब पीटे इन्होंने, कोई छोड़ा नहीं जो जिसको पीटा नहीं। अडानी जी तो खुश हैं। अडानी अडानी जी भी तो पीटे हैं इन्होंने। अडानी जी को किनारे लगा दिया। अडानी जी की उम्र जो है 75 साल होते ही बोलते जाओ जी आप रिटायर हो गए। अब इनकी 75 साल होने के बाद क्यों नहीं रिटायर हो रही, ये तो बताओ। यही खुद कानून बनाते हैं। उसका किसी नाम भी को नहीं आया। अडवाणी जी का? हाँ, बता दो कितना नाम आया क्या है? मैं भी आगे नहीं, कहीं नहीं अडवाणी जी का नाम, कहीं नहीं। अब तो अडवाणी जी से ज्यादा अडानी जी का नाम आता है। अडानी का तो आना है उसने पीछे देने हिंता ही। अडानी का तो आवेगा और किसका आवेगा, और जमींदार का क्यों करा होगा। जमींदार तो ये टैक्स नारे ला देंगे, खात्मे बीज में जो है ना घपला कर देंगे। अच्छा, कंगना रनौत बोली है कि किसान जो 3 कानून थे ना वो फिर वापस लाए जाएगा। ना कोई, कंगना रनौत को जानते हो आप? हाँ एमपी है हिमाचल से। कोई कानून नहीं लाएंगे, कानून आवेंगे तो देश कट के मर जाएगा, जमींदार मर जाएगा। और बताओ कंगना रावत को तो एक जो किसान की बेटी ने थप्पड़ का जवाब दिया था, उसको अकल नहीं आई कि भाई ये जो काले कानून हैं ये किसान के हित में नहीं है। इसलिए सारा देश वो 700 किसान शहीद हो गए, तब उन्होंने अपना वापस लिया। वैसे तो वो वापस नहीं लेते। तब वहाँ पे किसान 700 शहीद होने के बाद तब उनको समझ आई कि भाई वाकई में अनर्थ हो रहा है किसान के साथ। जब ये खुश नहीं है तो तुम ये काले कानून क्यों ले रहे हो, जब किसी से सलाह नहीं करी। काले कानून किसके फायदे के लिए थे? अडानी के लिए, अडानी अंबानी के लिए, 2 आदमियों के लिए। अब ये बताओ जी, गुजरात से 2 हैं, अमित शाह और ये अपना मोदी जी, ये दोनों के दोनों पूरे बीजेपी को घुमा रहे हैं। कोई भी सांसद अपने कहने से वोट नहीं लेता। वो कहता है जी मोदी की वजह से हमें वोट दो, मोदी का आप चेहरा लेके चल रहे हैं। वो अपने नाम से तो वोट मांगते नहीं। तो मोदी जी जो है ना खुल के ये कह रहे हैं कि भाई जो है ना देश को तो मैं ही चला रहा हूँ। अब कोई बोलेगा तो ईडी लग जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, और आदमी बोलते नहीं है। ईडी सीबीआई से लेकर के अडवाणी और अडानी, ये सारी बात सांगे गांव के लोगों को सारा हिसाब पता है, क्योंकि ये सियासी गांव है जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही नहीं, यहाँ पे 4-4, 5-5 विधायक एक वक्त में रहे हैं। हाँ जी, कंगना रनौत को तो आप भी जानते होंगे दादा। जानते हैं। ये कंगना रनौत जो कह रही है किसान वाला आएगा बिल, फिर से आएगा, इसका असर पड़ जाएगा क्या चुनाव में? कुछ नहीं पड़ेगा, आएगा नहीं, बिल नहीं आएगा, बिल नहीं आएगा। ये मोदी जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, मोदी जी कर सकते हैं, जनता भी तो है ना जी। जनता भी फैसला देने जा रही है ना एक तरफा। यहाँ कांग्रेस का माहौल बहुत शानदार है, पूरे हरियाणा में बहुत शानदार है। और 15 में भी गिराव बढ़ा है, हर सीट पर 5 सीटें आई हैं, और आने वाला समय है तो बहुत शानदार रहेगा। भूपेंद्र हुड्डा ही मुख्यमंत्री होंगे हरियाणा के, बहुत ही शानदार रहेगा। चलिए, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कितनी बार मुलाकात हुई आपकी? अरे हमारी तो होती रहे, परिवार का आदमी है। अच्छा, होती रहती? और रोहतक जाते हैं, जैसे मिले रामरमी होगी तो हम तो रहते हैं ना वहाँ आसपास में। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताइए, हुड्डा जी अब मिलते हैं तो बोलते हैं कि चाय पी के जाओ या बस चले जाओ? अरे लड्डू भी बोलते हैं भाई, नो नहीं, चाय भी बोलते, लड्डू भी खा के जाओ। और लड्डू उनके देसी घी के सुबह से शाम तक बढ़ते हैं। कोठी में जाओ आप, डी पार्क, बहुत बढ़िया आदमी। चलिए, लग रहा है हुड्डा जी का लड्डू हमको भी खाना पड़ेगा दिल्ली जाने से पहले। देसी घी का बहुत शानदार है। और हम तो जाते हैं एक आधी बार, जैसे आज
गए हैं तो हुड्डा साहब निकल जाए, नहीं बात दूसरी है, नहीं तो मिलते हैं तो हम राम रमी करते हैं। आदमी बहुत काफी रहता, भीड़ ज्यादा, भीड़ तो ज्यादा, भीड़ ज्यादा होने में राम रमी तो यूं कन्फर्म हो जाए कि भाई सारा परिवार अपने यारे प्यारे आदमी उसके घर जाओ, है ना, अपने यारे प्यारे जाएंगे तो सब बहुत बढ़िया। तो ये बीजेपी जा रही है, बीजेपी जा रही है, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, कुल मिला जुला करके बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। और इसीलिए देसी घी वाले लड्डू भी तैयार हो रहे हैं घर पे, और हो रहे हैं देसी घी वाले लड्डू। देखेंगे हम लोग को खिलाएंगे कि नहीं हुड्डा जी। यहाँ नहीं खिलाएंगे तो दिल्ली वाले घर पे फिर शिकायत करनी पड़ेगी। ये देखिए, ये बैठकिए सोफे वोफे लगे हैं, यहाँ भी आते हैं। यहाँ पर राजीव गांधी, सोनिया गांधी, पूरे गांधी परिवार की फोटो है। इधर इधर देखिए, ये बहुत पुरानी फोटो लग रही है। ये लेफ्ट से राइट आप देखिए, डॉक्टर KL राव हैं, और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू हैं। देखिए नेहरू जी की फोटो है, ये नेहरू जी हैं। चौधरी रणबीर सिंह, उनके बगल में चौधरी साहब हैं, चौधरी रणबीर सिंह। उस जमाने का है शायद जब वो इरिगेशन और पावर मिनिस्टर हुआ करते थे पंजाब के, क्योंकि ये पंजाब से हरियाणा बना है। पंजाब अविभाजित पंजाब था, उसी से 1966 में हरियाणा बना। तो उस वक्त चौधरी रणबीर सिंह साहब पंजाब के इरिगेशन एंड पावर मिनिस्टर हुआ करते थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बगल में खड़े हैं। उसके अलावा यहाँ पर प्रताप सिंह कैरों हैं, चीफ मिनिस्टर उस वक्त पंजाब के कैरों साहब हुआ करते थे। ये फोटो पुरानी फोटो है। यहाँ पर देखिए, ये चौधरी इंदल सिंह और चौधरी कुलदीप नंबरदार इन वर्कर मीटिंग। ये चौधरी कुलदीप नंबरदार वही है ना जो हुड्डा जी के भाई? हाँ, 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 हुड्डा जी के जो भाई हैं चौधरी कुलदीप नंबरदार। ये बड़ी पुरानी फोटो लगी हुई है। और इधर जो है ये दीपेंद्र की फोटो है, दीपेंद्र हुड्डा की फोटो। ये भाखड़ा बांध की बनाई तस्वीर, खेत किसान की जगाई तकदीर। ये जब पंजाब के इरिगेशन एंड पावर मिनिस्टर थे उस समय भाखड़ा नांगल बांध बना था, नेहरू जी ने बनवाया। और उस वक्त इरिगेशन मिनिस्टर पंजाब के चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता। वही फोटो फ्रेम की हुई है भाखड़ा नांगल बांध के साथ, क्योंकि उसमें अहम भूमिका थी रणबीर सिंह हुड्डा जी की। ये तस्वीर है रणबीर सिंह हुड्डा जी की। देखिए यहाँ पर एक ये प्रतिमा बनी हुई इसी हॉल में रखी हुई है। बाकी छोटे मोमेंटोज तो काफ़ी रखे हैं यहाँ पर। ये ऑल इंडिया फ्रीडम फाइटर्स ऑर्गेनाइजेशन विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, ये वहाँ का एक जो है स्मृति चिन्ह है। रणबीर सिंह हुड्डा जी की ये प्रतिमा है यहाँ पर रखी हुई। और ये बैठका है जहाँ पर आते होंगे तो यहाँ पर लोगों के साथ 10-5 लोगों के साथ बैठते होंगे, बातचीत करते होंगे। ये पूरा हुड्डा जी के गांव से जो उनका घर, हमने आप तक घर की तस्वीर और घर की कहानी सब लाने की कोशिश की। हमने बातचीत की जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भाई, जिनकी अभी हमने आपको तस्वीर भी दिखाई, उनकी पत्नी यानी दीपेंद्र की चाची से सबसे डिटेल में उन्होंने पूरा बताया है, पूरे घर परिवार का हालचाल सब बताया उन्होंने। तो अब फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गांव से हमें इजाज़त दीजिए। हम आगे फिर मिलेंगे और विधानसभाओं में और सियासी तस्वीर, किस करवट है चुनाव, आप तक लाएंगे रुझान। नमस्कार।